ठीक है, बड़े आसान है भाई, जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ। ठीक है, इधर का ये एक अलग डब्बा हो गया, उधर का वो एक अलग डब्बा हो गया, ऐसे ही आपको करना है। सारी कहानी है भाई ऑक्सीकरण संख्या को करने की। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको 2 बनानी है किसी भी तरीके से, बड़ा आसान है, आसान से ट्रिक बता रहा हूँ। सो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी की स्टडी एकदम मजे में चल रही होगी। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का ये हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम आईयूपीएसी पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि एकदम छोटा सा लेक्चर होने वाला है। आज हम नाम से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये लिखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मूले से आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है। अब हम पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नाम से फॉर्मूला यानी कि सूत्र कैसे बनाएंगे उपसेसिव जीओपी का। ठीक है, बड़ा आसान सा ही है, जैसे आपने अभी तक वो नाम लिखना सीखा था ना, ऐसे ही है, बस ध्यान रखना आपको ऑक्सीकरण संख्या का। चलिए सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करने का ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले टाइप का नाम जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बोला गया है कि पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड, इसका आपको सूत्र बनाना है। ठीक है, सूत्र बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। एक आपको यहाँ पे अगर लास्ट में 8 दिख जाए, 8 जैसे जिंकेट यानी कि जिंक प्लस 8, जिंकेट 8 अगर लगा हुआ मिल रहा है, ठीक है, या लास्ट में आपको सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये किसका होगा। प्रथम रूल नंबर जो फर्स्ट है उससे ये इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले बाहर पोटेशियम लिखा हुआ है तो आप पोटेशियम लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और एक डब्बा खोल लेंगे, और इसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे जो यहाँ पे धातु होगी। डब्बा खुलते ही धातु लिखी जाती है, जिंक है तो आप यहाँ पे जिंक लिख देंगे। जिंक आ गया सर। उसके बाद आपको देखना है कि लिगेंड कौन कौन सा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिगेंड है जो कि है हाइड्रोक्साइडो। टेट्रा यानी कि 4 बार आया हुआ है, उसके अलावा और भी कोई लिगेंड नहीं है, तो आप क्या कर दोगे 4 बार OH लिख दोगे, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, उसके बाद कोई लिगेंड नहीं है तो डब्बे को कर दोगे बंद, नाम लिखा गया। इतना सा नाम था। अब सारी कहानी है भाई ऑक्सीकरण संख्या को करने की। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको 2 बनानी है किसी भी तरीके से, बड़ा आसान है, आसान से ट्रिक बता रहा हूं। जितने भी यहाँ पे आपको माइनस वाले गिनने कितने हैं भाई, OH पे 1 माइनस होता है, OH पे 1 माइनस होता है, तो ये टोटल 4 OH आ रहे, तो कितने हो गए? माइनस के 4 हो गए, -4 हो गए। आपको प्लस के 2 बनाने हैं, आपको प्लस के कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं, -4 है, तो इस -4 को +2 बनाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे 2 लिखना पड़ेगा, बस इतना सा करना है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या 2 बनानी है तो जितनी इधर माइनस की होगी उसमें से प्लस की घटा देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे आपको 2 बनानी थी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 2 बनानी थी, माइनस के कितने 4 हैं, तो उसमें से आप 2 प्लस के घटा दोगे। लिगेंड में से बाहर वाला जो भी होगा, डब्बे के बाहर वाला घटाना भाई, सिंपल सी बात ही है, डब्बे से बाहर भी जो होगा उसे घटा देना। सर मेरे को 4 बनानी, सर मेरे को 2 ऑक्सीकरण संख्या बनानी, 2, मेरे पास टोटल 4 माइनस आवेश बैठ रहा, तो बाहर मतलब मेरे को 2 घटाना पड़ेगा, बाहर 2 होने चाहिए पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम पे 1 होता है प्लस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों, दूसरे वाले क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है? पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, एल्यूमिनेट 8 आ गया लास्ट में, तो मतलब रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप बाहर वाले को लिखेंगे, क्या बोला गया सर? पोटेशियम बोला गया, तो आप सिंपल सा क्या कर दोगे, के लिख दोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे और एक डब्बा खोल दोगे, सही बात। उसके बाद धातु लिखोगे एल्यूमिनेट, यानी कि सर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनेट बनता है, तो यानी कि Al हो गया। इसके बाद आप लिगेंड देखोगे कौन सा है, तो सिर्फ एक ही लिगेंड है जो है ऑक्सलेटो, और ऑक्सलेटो क्या होता है सर? C2O4 होता है। कितनी बार आया? ट्राई, यानी कि 3 बार, तो C2O4 लिख दोगे आप, और कितनी बार? 3 बार। ठीक है, नाम पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है सर? आपको ऑक्सीकरण संख्या बैलेंस करनी है, 3 लानी है, 3 लानी है, तो बाहर कितनी लगानी पड़ेगी हमें देखना पड़ेगा। C2O4 पे माइनस का 2 होता है, 1 पे माइनस का 2 होता है, टोटल कितना है? 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि टोटल आवेश अंदर कितना बैठ रहा? माइनस का 6 बैठ रहा। मेरे को 3 करना है, तो 6 में से कितना घटाऊं? 6 में से कितना घटाऊं कि 3 आ जाए? तो 6 में से 3 घटाओगे तब 3 आएगा, तो बाहर आप 3 लगा दोगे, खत्म बात, सिंपल। 6 में से कितना घटाएं सर? 3 घटाएंगे तो 3 लिख दो, क्यों? क्योंकि पोटेशियम पे 1 प्लस का आवेश होता है, तभी तो 3 बनेगा भाई साहब। सो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। उम्मीद है अभी तक आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। 2 नाम मैंने जो आपको लिख के दिखाए। अब बात करते हैं कि हम जो रूल नंबर सेकंड है उस पे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए
अब हम अपने अगले टाइप की इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट। अभी देखो यहाँ पे कोबाल्ट आया है, कोबाल्टेट नहीं आया, लास्ट में एट नहीं आया। एट नहीं आता, रूल नंबर सेकंड से बनेगा, जिसके बाहर कुछ होगा इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होने का, राइट साइड में बाहर होगा, जैसे क्लोराइड आया हुआ है। ठीक है, इसका भी नाम बड़े आसान तरीके से लिखेंगे, और इसका नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले डब्बा खोलना है, पहले कुछ नहीं लिखना, डब्बा खोलना है। और सबसे पहले क्या लिखेंगे? धातु। यहाँ पे सर धातु कोबाल्ट है तो CO बना दोगे आप, बन गया। इसके बाद आप लिखोगे जितने भी लिगेंड हैं सब के सब, जैसे टेट्रा एमीन आया हुआ है, टेट्रा का मतलब 4 बार और एमीन का मतलब NH3। ठीक है, तो यानी कि सर NH3 आ जाएगा कितनी बार? 4 बार। सही बात है। उसके बाद एक्वा, एक्वा होता है वाटर, और एक बार आया हुआ है पानी, एक बार आया हुआ है तो H2 आ जाएगा। फिर है क्लोराइडो, यानी कि एक बार Cl भी है, एक बार Cl भी है, एक बार H2O भी है। सही बात है, H2 आप लिख दोगे। उसके बाद कोबाल्ट, यानी कि अब लिगेंड नहीं है तो अब आप क्या कर दोगे? डब्बा कर दोगे बंद, और बाहर क्या है सर? क्लोराइड है, यानी कि बाहर आप लिख दोगे Cl। अब सारा खेल वही आता है, ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस करना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी करनी है? 3 करनी है सर हमें। तो सारे माइनस वाले गिन लो कितने हैं, सारे माइनस वालों को मिला के 3 होना चाहिए। सर NH3 की तो 0 होगी, क्योंकि इस पर तो आवेश 0 होता है। H2O पे भी आवेश 0 होता है सर, H2O भी 0 होगा। यहाँ पे सिर्फ अंदर एक ही क्लोराइड है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम में एक क्लोराइड बोल रहा था, तो एक आ गया, तो यानी कि -1 तो हो गई सर इसकी। अब हमें माइनस के 2 और करने पड़ेंगे, तभी तो जाकर ऑक्सीकरण संख्या 3 बैठेगी, है ना। एक Cl बाहर है सर, एक इसकी हो गई, यानी कि टोटल माइनस के 2 बैठ रही है, लेकिन करनी कितनी है? 3। तो आप क्या कर दोगे? एक में ऐसा कितना जोड़े जो 3 हो जाए? -1 में क्या जोड़ेंगे कि वो 3 हो जाए? तो माइनस का 2 जोड़ेंगे सर, तो मतलब बाहर Cl 2 है, ना कि 1। कितने हैं Cl बाहर? यही है बस सारा भाई, ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस करना ही है सारा, 2 आ जाएगा बाहर, खत्म। अब ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल के देख लो सर, -1 इसकी होगी, -2 इसकी होगी, दोनों को जोड़ोगे तो -3, पर जाकर वो कैसी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। सही बात है। तो माइनस टोटल 3 उसकी ऑक्सीकरण संख्या बैठ जाएगी। ऐसे आपको इसका क्या बनाना है? सूत्र बनाना है नाम से। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस रूल का, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। सो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ठीक है, सो सिल्वर आया हुआ है, अर्जेंटेट नहीं आया, 8 नहीं आया लास्ट में, तो मतलब रूल नंबर सेकंड है। और ऑक्सीकरण संख्या बीच में आ रही, तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि रूल नंबर सेकंड से होगा सॉल्व। सबसे पहले रूल नंबर सेकंड में क्या होता है कि सर हम डायरेक्ट डब्बा ओपन कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट डब्बा खोल देते हैं, खोल दिया। इसके बाद धातु लिखते हैं सर, सिल्वर आई हुई है तो Ag लिख देंगे। उसके बाद सर लिगेंड देखते हैं, लिगेंड सिर्फ एक ही है, वो है एमीन, और सर 2 बार आया हुआ है, डाई का मतलब 2 बार आया हुआ है, और एमीन को होता है NH3, और कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है सर। डब्बा इसके बाद हम बंद कर देंगे, बाहर सर क्लोराइड है तो Cl लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या सर हमें बैलेंस करनी है, कितनी है? 1 है। NH3 की वजह से 0 हो जाएगी, और Cl की वजह से -1 होगी, बैलेंस है भाई साहब। -1 ही तो करनी थी, एक ही तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो मतलब आवेश -1 का होना चाहिए था। एक ऑक्सीकरण संख्या तो आवेश -1 होना चाहिए था। 0 में -1 जोड़ोगे तो -1 ही आएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या भी बैलेंस है, बाहर सिर्फ एक ही Cl आएगा, और ये नाम एकदम सही है। ठीक है, उम्मीद है एकदम बड़े अच्छे तरीके से आपको ये चारों के चारों एग्जांपल समझ आ गए होंगे, और अभी तक आपको लगभग सारी चीजें आप सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, फटाफट से उन्हें उतार लीजिए। तो चलिए भाइयों बहनों, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और अगले टाइप में आपको देख रहे होंगे कि ऑक्सीकरण संख्या के बाद इसमें भी आयन लिखा हुआ है, इसमें भी आयन लिखा हुआ है, इसमें भी आयन लिखा हुआ है, और इसमें भी आयन लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे आपको नाम कहीं पे देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर कि आयन लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एकदम से समझ जाना है कि इनमें आपको डब्बे के ऊपर आवेश देखने को मिलेगा, या तो डब्बे के ऊपर प्लस लिखा हुआ होगा, या फिर डब्बे के ऊपर माइनस लिखा होगा। अब सवाल ये है कि किस डब्बे पर प्लस लिखना है और किस डब्बे पर माइनस लिखना है। ठीक है, इसकी बड़ी आसान और मस्त से ट्रिक आपको बताता हूं। अगर नाम में धातु में 8 नहीं लगा हुआ, जैसे इसमें 8 नहीं लगा हुआ है, इसमें 8 नहीं लगा हुआ है, तो उसमें आपका नाम लिखना है, आप उस पर आपको प्लस आवेश लगा देना है। क्या आवेश लगा देना? प्लस। लेकिन अगर आपको किसी में लास्ट में 8 लिखा हुआ है, जैसे क्रोमेट 8 आ गया लास्ट में, कोबाल्टेट 8 आ गया लास्ट में, अगर 8 लिखा हुआ है तो फिर आपको ऊपर डब्बे के क्या लगा देना है? माइनस आवेश लगा देना है। बाकी आपको नाम वैसे ही लिखना जैसे आपको लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? इनके लिए एक डब्बा ओपन करोगे, क्योंकि इनके बाहर कुछ नहीं होता, सिर्फ डब्बे में होते हैं। धातु लिखोगे और प्लेटिनम है तो क्या आ जाएगा? Pt आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखना है? टेट्रा एमीन, यानी कि एमीन आया हुआ है, NH3 आया हुआ है, और कितनी बार? 4 बार। NH3 आया हुआ है
कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। टेट्राएमीन हो गया, प्लेटिनम हो गया। इसके बाद सेकंड इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या पूरी करने के लिए ही आपको ऊपर प्लस आवेश लगाना है, ठीक है। अगर लास्ट में 8 नहीं है तो कौन सा आवेश लगाएंगे, प्लस लगाएंगे सर। इसकी तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ठीक है, तो मतलब ये तो पूरा का पूरा 0 दे रहा। लेकिन प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो मतलब ऊपर +2 आवेश आ जाएगा, खत्म। +2 आ जाएगा ऊपर डब्बे के ऊपर। इस तरीके से आपको इनका फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे आपको लिखना है हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन, इसे बनाते हैं। चलिए, क्रोमियम आया हुआ है, डब्बा खोल लेंगे तो सबसे पहले Cr आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cr आ जाएगा। उसके बाद हेक्सा एक्वा है, यानी कि सर पानी आया हुआ है, और कितनी बार, 6 बार। फिर डब्बा आप बंद कर देंगे। इसके वजह से तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 बैठेगी, क्योंकि H2O पर तो कोई आवेश नहीं होता, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें करनी कितनी है, 3 करनी है। 3 करनी है तो सर सीधा ऊपर डब्बे के +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। बड़ा आसान था ये तो। अब इसकी बात करते हैं सर। इसमें भी सबसे पहले डब्बा खोल लेंगे। क्रोमेट आया हुआ है, क्रोमेट आता है Cr के लिए, यानी कि क्रोमियम के लिए। हेक्सासाइनाइडो है, यानी कि सर Cn आया हुआ है, और हेक्सा मतलब 6 बार आया हुआ है, ठीक है। ऊपर इसमें माइनस लगेगा, कितना माइनस लगेगा वो डिपेंड करेगा कि अंदर क्या आया हुआ है। सर मेरे को इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 करनी है। कितनी करनी है, 3 करनी है। यानी कि इसको मेरे को सिर्फ -3 बनाना है। डब्बे के अंदर मुझे कितना बनाना है, -3 बनाना है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी करनी है, 3 करनी है, तो मतलब मेरे को -3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कितनी बार आया हुआ है Cn, 6 बार। और एक Cn पे कितना आवेश होता है सर, -1 आवेश होता है। तो टोटल -6 बैठ रहा। इस -6 को 3 करने के लिए मेरे को बाहर -3 आवेश लगाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर सिर्फ -3 आ जाएगा। डब्बे के ऊपर कितना आ जाएगा, -3 आवेश आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें करेंगे सर। पहले डब्बा ओपन करेंगे, क्या है सर, कोबाल्टेट है, यानी कि CO आ जाएगा। हेक्साक्लोराइड है सर, यानी कि 6 बार Cl है सर, 6 बार Cl है। उसके बाद डब्बा बंद है। ऑक्सीकरण संख्या मुझे 3 करनी है, तो वापस से बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई बात समझ में। ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, एक अलग से लेक्चर था। जैसे अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, भाई मुझे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, मुझे 3 बनानी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो इसकी निकालनी है तो x मान लेंगे, ठीक है। एक Cl की -1 होती है, टोटल 6 Cl है, तो कितनी हो जाएगी, -6। ऊपर कितना आया हुआ है, जो ऊपर होता है ना डब्बे के, वो बराबर साइड पे लिखा रहता है, तो -3 आया हुआ है, तो बराबर में -3 लिख देंगे। ये -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा, और +6 में से -3 घटाओगे तो आप कितना बचेगा, +3 बचेगा। और चेक करो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली जाती है। ये आप सोच के निकाल सकते हो, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। अब अगले टाइप का ये आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे अभी आपको देखो तो कोबाल्ट आया हुआ है, निकिल आया हुआ है, 8 नहीं लगा हुआ लास्ट में, तो मतलब रूल नंबर 2 यहाँ पे लगेगा। रूल नंबर 2 लगेगा तो सबसे पहले डब्बा खुलेगा, और कौन सी धातु आई है सर, कोबाल्ट आई हुई है, तो CO आ जाएगा। सही बात है, क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा। उसके बाद ट्राई एमीन है, यानी कि सर 3 बार एमीन है। NH3 कितनी बार है, 3 बार। फिर ट्राई नाइट्राइटो N है, ये N बता रहा है कि नाइट्राइटो, देखो नाइट्राइटो 2 प्रकार के होते हैं, एक ONO है और एक NO2 है, ठीक है। इसका भी नाम नाइट्राइटो, इसका भी नाम नाइट्राइटो। चूंकि यहाँ पे N आया हुआ है तो मतलब ये वाला नाइट्राइट्रो है। अगर यहाँ पे O होता तो फिर ये वाला होता, क्योंकि इसकी शुरुआत O से हो रखी, तो शायद यहाँ पे O हो जाता अगर ये लिखना होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि N आया हुआ है तो हमें ये वाला लिखना है। और कितनी बार है, ट्राई, यानी कि 3 बार, तो NO2 आ जाएगा। और कितनी बार आ जाएगा, ये 3 बार। इसके बाद जैसे आप डब्बे में बंद कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ट्राई नाइट्राइट्रो कोबाल्ट 3 है, और एकदम इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपने आप बैलेंस हुई मिलेगी। आपको बाहर तो कुछ नहीं लगाना, ना इस पर कोई आवेश लगाना, क्योंकि आवेश नहीं लगाना, क्योंकि इसके लास्ट में आयन नहीं है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, और वो एकदम बैलेंस है, चेक कर सकते हो आप। NO2 पे 1 माइनस का आवेश होता है, टोटल 3 NO2 आए हुए हैं, तो मतलब -3 हो गया, इधर जाकर वो प्लस का बन जाएगा। आगे बात समझ में, एकदम बैलेंस है इसकी ऑक्सीजन संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका भी नाम लिखना ऐसे आसान है, इनका नाम लिखना बड़ा आसान है। डब्बा खोल लोगे तो सर निकिल आ जाएगा Na, और टेट्रा कार्बोनिल है, कार्बोनिल होता है सर CO ग्रुप, C भी बड़ा O भी बड़ा, और टेट्रा मतलब 4 बार। इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है, बिल्कुल 0 है, खत्म हो गया। अब बताइए आप क्या IUPAC नाम से सूत्र बना पाओगे इस तरीके से। लास्ट में आयन है तो मतलब आवेश है। अगर अगर लास्ट में 8 नहीं लगा हुआ धातुओं में तो मतलब प्लस आवेश आएगा, और अगर 8 लगा हुआ है तो माइनस आवेश आएगा। सिंपल बात, आया समझ, बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं, हमारा फाइनल टॉपिक बचता है जो कि है हमें 2 डब्बों वाले। अगर 2 डब्बों वाला सर हमारे पास नाम आए तो उससे हम कैसे सूत्र बनाएंगे, इसे उतार लीजिए, फिर हम उसे भी खत्म कर देते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब आयुवेसी नाम को एकदम खत्म कर देते हैं। ये हमारा आखिरी टाइप का है जिसमें 2 डब्बे आते हैं। ठीक है, बड़े आसान है भाई, जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ। ठीक है, इधर का ये एक अलग डब्बा हो गया, उधर का वो एक अलग डब्बा हो गया, ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले इधर वाला डब्बा ओपन करेंगे, क्रोमियम आया हुआ है तो मतलब Cr, हेक्सा एमीन मतलब 6 बार NH3, 6 बार क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। डब्बा बंद कर देंगे, पहला खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा डब्बा खोल देंगे। क्या बोला गया, हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट आया हुआ है तो CO आ जाएगा, हेक्सा साइनाइडो है यानी कि Cn आ जाएगा कितनी बार, 6 बार। ऑक्सीकरण संख्या इनकी बैलेंस होगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बन गया सर। दूसरा देखिए, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम है, प्लेटिनम है तो सर पहले Pt आ जाएगा। टेट्राएमीन है यानी कि NH3 कितनी बार है, 4 बार है सर। डाइक्लोराइडो है सर मतलब Cl2 भी है, डब्बा बंद कर देंगे, खत्म हो गया, फिर दूसरा डब्बा खोल लेंगे। प्लेटिनेट आया हुआ है यानी कि सर वापस से Pt है, वापस से Pt है। टेट्रा क्लोराइडो है यानी कि 4 बार Cl है, डब्बा बंद कर देंगे, खत्म। इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको बैलेंस मिलेगी पहले से ही। ठीक है, अब इतना आसान था भाई साहब, खत्म हो गया। देखिए जिस तरीके से आपने फॉर्मूले से नाम बनाना सीखे थे वैसे ही आज हमने एक लेक्चर में खत्म कर दिया नाम से फॉर्मूले बनाना। और जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं वैसे ही आज मैंने आपको साथ सिखाया है, हर एक टाइप के नाम से मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया। नहीं तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके इस लेक्चर को 5-4 मिनट का बना के खत्म भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने हर चीज आपको एक एक चीज अच्छे अच्छे तरीके से बताई। हर एक टाइप का मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए और एक एक टाइप पे 2-2 3-3 क्वेश्चन में यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया और हमारी मेहनत आपको दिख रही हो पढ़ाने में, और आप सबसे बड़ी बात है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहे बेस्ट ट्रिक के साथ। और इस बात की गारंटी हमने ले रखी है कि आपके पेपर के अंदर एक भी सिंगल MCQ भी, 1 नंबर का भी हमारे नोट से बाहर नहीं जानेगा। ठीक है, इस बात की गारंटी ले सकते हैं हम भाई, लिख के तो आपको नहीं दे सकते, है ना। सो लेक्चर अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।